सभी लोग मतदान के लिए आगे आएँ ताकि जो भी विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हो, निष्पक्ष संपन्न हो। इस बार निर्वाचक बनेंगे लगभग 18 से 19 साल के, वो 14,01,150 हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु लगभग 1,63,25,000 के आसपास मतदाता हैं। सीईओ ऑफिस के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी भाई बंधु, जैसा कि आप सबको अभी जानकारी है कि 4 बजे आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 बिहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें डेट्स, जो चुनाव की डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं और फेज़ वाइज किस किस ज़िले में कब कब चुनाव होंगे वो भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार से संबंधित एक फैक्ट शीट आप सभी के इसमें हम लोगों ने दिया हुआ है और जितना भी डिटेल कार्यक्रम है, जो प्रेस नोट है, उसकी कॉपी भी आप लोगों को संलग्न करके हमने दी हुई है। डेट्स जो हैं वो पहला जो चरण के चुनाव होंगे वो 6 नवंबर को होंगे और दूसरे चरण के चुनाव होंगे वो 11 नवंबर को होंगे और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। फर्स्ट चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन का डेट है 10 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर, स्क्रूटनी 18 अक्टूबर, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 20 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर। उसी तरह से दूसरे फेज के लिए डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो है वो 13 अक्टूबर है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 23 अक्टूबर को है और 11 नवंबर को द्वितीय चरण के मतदान होंगे और काउंटिंग 14 को होगी। इसमें जो चरणवार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फर्स्ट चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय, इतने ज़िलों के जो चुनाव जो फर्स्ट चरण में होंगे। उसके बाद जो शेष जिलों के चुनाव द्वितीय चरण में होंगे। अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य का विजिट किया गया था, जिसमें 2 दिवसीय उनकी समीक्षा बैठकें थी, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी, कमिश्नर्स, आईजी, डीआईजी, सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब, उन सभी के साथ समीक्षा बैठक करने के पश्चात सीईओ, नोडल ऑफिसर्स और जो सीएपीएफ के नोडल ऑफिसर्स, उनके साथ में ये बैठकें करने के पश्चात डिटेल तैयारियों पे समीक्षा की गई थी और तैयारियां अभी हम लोगों की कंप्लीट लगभग हैं, जिसमें कुछ बाकी हैं जो चल रही हैं। इस चुनाव में जो बिहार में विधानसभा क्षेत्र हैं 243 हैं, सामान्य विधानसभा क्षेत्र 203 हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 38 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आरक्षित हैं। निर्वाचकों से संबंधित आंकड़े हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताए गए हैं, फिर भी मैं रिट्रेट कर देता हूं। लगभग 7,42,00,000 मतदाता हैं। प्रथम बार जो इस बार निर्वाचक बनेंगे लगभग 18 से 19 साल के, वो 14,01,150 हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु लगभग 1,63,25,000 के आसपास मतदाता हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक जो 80 प्लस हैं वो लगभग 10,16,000 के आसपास हैं। सेवा मतदाता 1,63,000 के आसपास में हैं। महिला निर्वाचक 3,49,00,000। लैंगिक अनुपात लगभग हमारा 892 है। 18 से 19 वर्ष की जो महिला हैं वो 5,84,000 के आसपास हैं। इस
चुनाव में युवा निर्वाचकों को हम लोग स्वीप अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। उसके लिए अलग से AERO भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वो 243 AERO हैं। इस बार जो SIR 25 के दौरान प्रथम बार पंजीकृत हुए मतदाता वो लगभग 4,19,000 हैं, यानी कि हम लोगों ने लगभग 73% की बढ़ोतरी इसमें की है। 20 से 29 वर्ग की जो आयु के मतदाता हैं उनके अग्रिम आवेदन जो 1 अक्टूबर की डेट पे हैं लगभग 66,000 हैं। मतदान केंद्र हमारे लगभग टोटल मतदान केंद्र 90,712 हैं, जिसमें शहरी मतदान केंद्र 13,911, ग्रामीण 76,801 मतदान केंद्र हैं और औसत मतदाता जो प्रति मतदान केंद्र में है वो 818 है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 1200 से जो मतदान केंद्र का रैशनलाइजेशन हुआ था उसमें 1200 से जो अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र थे उनको उसके लिए अतिरिक्त मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। इस बार हम लोग वेबकास्टिंग कवरेज 100% करने जा रहे हैं और जिस हॉल में आप लोग खड़े हैं इसी के नीचे इसका एक कंट्रोल रूम भी हम लोग, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं। PWD मतदाता हमारे जो PWD जो हमारे दिव्यांग मतदान कर्मी हैं उनके द्वारा जो मैनेज मतदान केंद्र होंगे लगभग 292 होंगे। महिलाओं द्वारा जो प्रबंधित मतदान केंद्र होंगे लगभग 1044 होंगे और युवा द्वारा 38। आदर्श मतदान केंद्र के रूप में 1350 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची के संबंध में आप लोगों को जानकारी है कि SIR के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन हो गया है और अभी भी यदि कहीं मतदाता छूटे हों या कहीं अगर किसी को आपत्ति देनी हो तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पूर्व तक वो अपना आवेदन दे सकते हैं और रिक्वेस्ट होगा सभी ऐसे निर्वाचकों से जो अभी भी हैं वो लोग ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि उसके बाद लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले के लगभग मतदाता सूची फाइनल हो जाएगी। अभी जो हमारे जितने भी मतदान कर्मी यहाँ पे लगे हैं इसमें लगभग 4.5 लाख के आसपास मतदान कर्मी हैं जो पोलिंग डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। 4 लाख से ज़्यादा हमारे सुरक्षा कर्मी होंगे और उसके अलावा मतदाता जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी मीडिया कर्मी और सभी बिहार के निवासियों से अनुरोध है कि इस विधानसभा चुनाव में आप लोग पूरा भरपूर सहयोग करें और सभी लोग मतदान के लिए आगे आएँ ताकि जो भी विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हो, निष्पक्ष संपन्न हो। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। प्रशिक्षण हम लोगों ने RO, ARO, जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं और जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सभी का ट्रेनिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया है। वोटर्स इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो मतदान से 4 दिन पूर्व तक कंप्लीट वितरित कर दी जाएंगे ताकि मतदाता को अपने बूथ के बारे में और एग्जैक्ट स्थल के बारे में जानकारी हो कि कहाँ उनको जाना है। ऐप के संबंध में जैसे कि प्रेस ब्रीफ में बताया गया था कि बहुत सारे हमारे ऐप हैं जिसके माध्यम से हम लोग इस इलेक्शन को मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें वोटर्स की हेल्प के लिए बहुत सारे ऐप हैं। उसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के लिए C-Vigil, व्यय पे पर्यवेक्षण के लिए ESMS, ठीक है। इसी तरह के अन्य ऐप हैं जो आप लोग प्रयोग कर सकते हैं और कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए नो योर कैंडिडेट, इस तरह के सारे ऐप हैं जिनका हम लोग ये समावेश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का मतदाता को अगर सहयोग की आवश्यकता है तो 1950 में कॉल कर सकते हैं, जिसमें STD कोड के साथ 1950 अगर आप लोग लगाते हैं तो उस ज़िले के जो हमारे संपर्क केंद्र है वहाँ आपका संपर्क हो जाएगा और वहाँ से आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।